लेक्चर होगा अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड, जो आपका एग्जाम होने वाला उसके बेसिस पे जो अनसॉल्व होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी न्यूमेरिकल बन पा रहे हैं वो सारे न्यूमेरिकल हम इस लेक्चर में सल्टाएंगे, राइट। तो देखिए, जो भी हम आज का टॉपिक होगा वो एज ए यूपी बोर्ड अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर को आप भली भांति लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि सारी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो से कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, सारे क्वेश्चन को हम हर टाइप्स के क्वेश्चन को इस वाले लेक्चर में सल्टाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपका हम टॉपिक है कैपेसिटेंस, जो कि हम लोग कैपेसिटर से बात करेंगे। तो देखिए, कैपेसिटर में आप क्या जानते हैं, ठीक है, ध्यान देखिए। कैपेसिटर कैपेसिटर में आपका जो है संधारित्र बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं संधारित्र, जो आप पढ़े होंगे। तो इस कैपेसिटर में हम लोग क्या देखेंगे, पहला हमारा होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का आज हम लोग देखेंगे। इसमें दो टाइप्स का हम लोग पॉइंट्स लेंगे। पहला है आपका, पहला पॉइंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम लोग इसमें इसको सल्टाएंगे। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन सब सारी चीजों को हम आज क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टेप बाय स्टेप पहले अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले हेडिंग बनाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, ध्यान से देखिए। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चैप्टर हम लोगों का क्लियर हो गया, टॉपिक क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, चैप्टर है कैपेसिटर, जो कि न्यूमेरिकल बनेगा इस चैप्टर से। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं इससे बाहर कुछ नहीं होगा जो इस लेक्चर में रहेगा। ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि ये आज का टॉपिक हम लोग का कैपेसिटर चल रहा है। कैपेसिटर में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और बाकी भी क्वेश्चन बनेगा वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहला है हमारा हेडिंग, ठीक है, सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी, जो हमारा श्रेणी संयोजन हो, इसको बोलते क्या है, श्रेणी संयोजन, ठीक है, लिख दे रहा हूं इधर, श्रेणी संयोजन। ये क्या है बाबू, श्रेणी संयोजन। ये जो आपका है श्रेणी संयोजन बोला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट। तो चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम ले रहे हैं, चलिए ठीक है, हमने तीन कॉम्बिनेशन ऐसा ले लेते हैं सीरीज का। ये हमारा क्या है, संधारित्र है, ठीक है, कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस को हमने तीन ऐसे ले लिए जो कि कैपेसिटेंस है, राइट। हमने तीन कैपेसिटेंस लिए, देखिएगा जरा, तीन कैपेसिटेंस लिए हैं, ठीक है। इस टाइप्स का हमने तीन कैपेसिटेंस ले लिए जो कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं। ये तीन क्या हमारे कैपेसिटेंस है, राइट, ये तीन हमारे कैपेसिटेंस है। देखिए, ये तीन हमने कैपेसिटेंस, चार भी ले सकते हैं, पांच भी ले सकते हैं, मतलब आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने कहा ठीक है, हम इसे कोई सेल्स से कनेक्ट करते हैं, कोई बाहरी, आउट ऑफ सेल्स, मतलब कोई बाहरी स्रोत से कनेक्ट किया जाता है। चलिए हमने स्रोत से कनेक्ट कर देते हैं भाई। देखिए, हमने बाहरी सेल से कनेक्ट किया, तो देखिए हमने कोई सेल लगा दिया, जैसे मैंने बोला ये नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कोई सेल हम मान लेते हैं कि वी, कोई स्रोत लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, स्रोत, या कोई सेल लगा हुआ है, ठीक है। कोई सेल लगा हुआ है, तो सेल से क्या निकलता है, देखिए, सेल से हम कनेक्ट कर दिए इस कैपेसिटेंस को। अब देखिए ध्यान से, अब इन कैपेसिटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, चलिए कर दी। देखिए, ये आपका कनेक्शन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। देखिए, अब ये पॉजिटिव इधर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब ये आपका क्या बताएगा, नेगेटिव क्यू चार्ज। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज हो जाएगा,
फिर ये क्या हो जाएगा, इसके नेगेटिव क्यू चार्ज। क्योंकि ये लेक्चर जो बेसिक चीजें पढ़े होंगे तो ये न्यूमेरिकल आपको करने में बहुत कठिन नहीं होगा। ये क्यू चार्ज हो गया, ये नेगेटिव क्यू चार्ज हो गया, सारी चीजें क्लियर हो रही। यानी इस पे जो चार्जेस होंगे, आवेश होंगे, चार्ज कैपेसिटेंस होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटेंस है एंड नेगेटिव चार्ज कैपेसिटेंस है, इसको कंबाइन किया गया है। तो एक नेगेटिव सेल्स आ रहा है, एक पॉजिटिव सेल, जो कि आप डाइलेक्ट्रिक में देखे होंगे कि एक पॉजिटिव इधर हो जा रहा था, नेगेटिव इधर हो जा रहा था, एक इंटरनल एनर्जी था, एक एक्सटर्नल एनर्जी था, मतलब आंतरिक ऊर्जा थी और बाह्य ऊर्जा थी। तो सारी चीजें क्लियर, आप लोगों ने बेसिक चीजें पढ़े होंगे, तो मैं उसके आगे हम ले चल रहे हैं एज ए न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट टू से। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है चलिए, अब ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, ये C2 मान लेते हैं, C3 मान लेते हैं। तीनों का हमने क्या किया, अलग अलग क्या किया, नोटेशन ले लिए। नोटेशन लेने के बाद आप देखिए सारी चीजों को क्लियर ही, तो हम कह सकते हैं यहाँ से V वोल्टेज चला, यहाँ आया V वोल्टेज, देखिए ये क्या हो गया, V वोल्टेज आया। अब ये V वोल्टेज सब में जा रहा है, ठीक है, कह देते हैं सब में जा रहा है। V वोल्टेज जो आपका है, V वोल्टेज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जाएगा डिफरेंट में क्या हो जाएगा, कुछ इसमें चार्ज है, वोल्टेज है, कुछ इसमें, कुछ वोल्टेज इसमें, मतलब वोल्टेज इसमें डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन चार्जेस जो होंगे सेम चार्ज जा रहा है। जो चार्ज इधर से निकलेगा वो ऐसे जाएगा, अब इधर से ये चलेगा जीरो वाला, तो यार जीरो वाला हो गया, यानी जीरो वोल्टेज इधर हो गया, ठीक है, जीरो वोल्टेज हो गया, और इधर क्या हो गया, ये V हो गया, ये जीरो हो गया। तो जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसे विभवांतर बोला जाता है। आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो गया, तो Q, इसमें जो आवेश होगा, आवेश जो होगा वो सेम होगा, आवेश इज सेम, ठीक है, आवेश इज सेम एंड आवेश इज सेम एंड विभवांतर इज डिफरेंस, विभवांतर इज डिफरेंस, विभवांतर इज डिफरेंस कैसे हुआ बाबू, देखो वोल्टेज यहाँ से चलेगा, कुछ तो वोल्टेज इसका अलग हो जाएगा, इसका वोल्टेज अपना अलग, इसका वोल्टेज अपना अलग, जो सेल्स लगे होंगे उनके अपने अपने डिफरेंस अकॉर्डिंग वोल्टेज डिफरेंस हो जाएंगे। तो हमने कह दिया चलो ठीक है, इसके लिए क्या मान लेंगे सर जी, देखिए तो आप इसके लिए देख पा रहे हैं कि आवेश कितना है, आवेश कह रहे हैं कि सेम है, देखो पॉजिटिव यहाँ भी है, पॉजिटिव की पॉजिटिव, आवेश सेम है। और देख रहे हैं ये C1 C2 C, मतलब कैपेसिटेंस अलग है, विभवांतर भी अलग है। तो हम कह सकते हैं कि आप ये फार्मूला जानते होंगे, ध्यान से देखिए, C बराबर आवेश अपान वोल्टेज, ये जानते हैं। तो जब C बराबर आवेश अपान वोल्टेज, कैपेसिटेंस अपान चार्ज अपान वोल्टेज, तो चार्ज अपान वोल्टेज इसके लिए क्या हो जाएगा, सबके लिए देखिए इसमें क्या है, चार्ज सेम है और ये क्या है, डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं, चलिए इसके लिए क्या मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका V1 इक्वल टू चार्ज अपान C1 हो जाएगा भाई, देखो चार्ज इसके लिए C1 है, आवेश ये, इसके लिए क्या हो जाएगा V2 आवेश अपान C2, इसके लिए क्या हो जाएगा V3 आवेश अपान C3, ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंट हो गया, राइट। देखो अब उसके बाद, अब इन सब में आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज इज डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इज डिफरेंस के लिए हम मान लेते हैं कि V इक्वल टू क्या कर सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से V वोल्टेज ने आपने दिया, ये इस किस, देखो जब आपने V वोल्टेज का सोर्स दिया तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंट सेलों में डिफरेंट वोल्टेज हो जा रहा है, यानी V1 V2 V3 को जो आप कनेक्ट करके सारे को योग करेंगे तो V वोल्टेज के बराबर आ जाएगी, यानी जो ये अपना वोल्टेज, ये वोल्टेज तीनों को ऐड किए, और सारे सेल्स होते हैं तो और भी हम सेल्स को क्या कनेक्ट करते हैं, तो ये सभी डिफरेंस को हमने जोड़कर हमने कहा ये V सेल हमने दिया था, यही V सेल में से क्या V1 V2 V3 निकला था। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखिए, V1 यहाँ से है, V2 इधर है, V3 इधर है, मैं रख लेता हूँ, देखिए जरा V1 का वैल्यू क्या है, Q अपान C1, V2 का Q अपान C2 एंड अगेन Q अपान C3, राइट। अब बात आती है V कहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम इन तीनों को, जो आप तीनों कैपेसिटेंस लगाए उनके एक इक्वलिटी ले लेते हैं, सभी को जोड़कर इक्वलिटी ले लीजिए। चलिए हमने तीनों को जोड़कर एक संधारित्र बना दिए, देखिए जरा हमने एक बना दिए जिसको हम बोल देते हैं C इक्विवेलेंट, ठीक है, C इक्विवेलेंट मतलब ये जो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट, इन तीनों को हमने जोड़कर एक बना दिया इक्विवेलेंट। अब इनसे हमने क्या किया, कोई बैटरी सेल्स कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे हम लोग बातें किए थे, अपनी बातों से मुकरना नहीं है भाई।
मुकर गए तो फिर मतलब कुछ है नहीं। तो अब इस पे जो चार्ज था वो क्यू चार्ज था। अब क्यू चार्ज यहाँ निगेटिव चार्ज क्यू, अब ये V गया यहाँ, यहाँ जीरो हो गया, यानी V और वोल्टेज में विभवांतर V और जीरो के जो डिफरेंस में है, हम कह सकते हैं कि क्या होता है, इक्विवेलेंट। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्यू अपान सी इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा। चलिए अब वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लें, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, क्यू अपान सी इक्विवेलेंट। अब दिख रहा है सभी तरफ क्या है, इधर से क्यू कॉमन है, इधर से क्यू कॉमन है, दोनों सेम, तो हम क्या करेंगे, ये इसको कट कर देंगे। तो कट जो होगा 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये जो वैल्यू रिजल्ट निकल के आया है, इसी को हम बोलते हैं दिस सीरीज आर कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस सीरीज आर कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए जो ये कॉम्बिनेशन मिला है, आप इस कॉम्बिनेशन को कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए आप ये चीजें क्लियर कर पा रहे हैं कि हमने 3 संधारित्र लिया, तीनों को क्या किया, 1/1 करके हमने ऐड किया। यदि आप कहते हैं कि चलिए ठीक है, मैंने 2 के लिए बात करूं, मैक्सिमम आप देखेंगे 2 ही कॉम्बिनेशन रहते हैं। यदि आपको 2 कॉम्बिनेशन की बात करेगा, 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। यदि आपका 2 कॉम्बिनेशन दिया है, ये तो 3 है, 2 कॉम्बिनेशन हो, तो 2 कॉम्बिनेशन के लिए आप डायरेक्टली क्या कर पाते हैं, देखिए सी इक्विवेलेंट, क्या लिख रहा है बाबा, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं सी इक्विवेलेंट जो होगा वो C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ये डायरेक्ट आप रख के भी यूज करने के बाद भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ये हुआ पूरा ओवरऑल एक सीरीज कॉम्बिनेशन का। चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, एन टाइप का। एन टाइप मतलब जैसे एन सीरीज में क्या हो, एन कैपेसिटेंस लगे हो, तो हम सभी को 1/1 में क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक हमने ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके जो अकॉर्डिंग ऑफ बोर्ड है, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग से बेस इतना ही है, और इससे ज्यादा कुछ और है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बात करता हूं, जिसको ये नोट करना है कर सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पॉज करके देख लीजिए, लिख लीजिए। राइट, चलो आगे चले। आगे मैं चल रहा हूं कि अब मेरा क्या होगा, सेकेंड पॉइंट क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी देख लेते हैं फटाक से, क्योंकि जितना ज्यादा लेट उतना ज्यादा बड़ा वीडियो है ना। चलिए देखिए, जितना आप चाहते हैं मैं भी चाहता हूं। तो चलिए सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे भाई क्या है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल फटाफट सुलटाना स्टार्ट करेंगे। ये आप क्या है, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाए, हाँ हाँ इसको कर दिया जाए भाई, इसको भी हाँ चलो देखो, सेकेंड पॉइंट था आपका पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर संयोजन, समांतर संयोजन। राइट, ये हो गया हमारा समांतर संयोजन। हाँ, ये हो गया समांतर संयोजन। देखिए जब समांतर संयोजन की बात करेगा तो हम लोग कहेंगे ठीक है सर जी, समांतर संयोजन में जब आप जो आज नहीं टॉपिक चल ही रहा है, तो चलिए इसको भी सलटा लेते हैं। सलटाने के पीछे क्या करेंगे, 3 हम ऐसे कैपेसिटेंस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं, आपके रहते हुए क्या दिक्कत है, वाह भाई। हमने 3 कैपेसिटेंस लिए, चलिए हमने एक इधर ले लिया, सेकेंड इधर ले लिए, एंड थर्ड कहाँ ले लिए, इधर ले लिए, है ना, एंड फॉर सेकेंड के बाद थर्ड, ये हमारे 3 कैपेसिटेंस हो गए। चलिए तीनों का हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर देते हैं किसी एक दूसरे से भाई। अब ये अब ये
अब गाना मत गा देना भाई, अब ये करके दिखाओ, ना ना ना। ये हमारे हो गए कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में हम बोल दे रहे हैं कि ये हमारे क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन ना होके क्या अब हमारा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीन हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस लिए हैं। सिमिलरली देखिए हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, C1 C2 C3, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या हो गए, कैपेसिटेंस हो गए। ठीक है, तीन सीरीज जो हमारे तीन हैं डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस हो गए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो चार्जेस होंगी चार्ज सेम होगा। हम कहते हैं इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। अब हम कहते हैं ये डिफाइंड कब होगा, जब हम कोई सेल्स लगाएंगे। चलिए सेल्स भी लगा लिया जाए। सेल्स हमने यूज किया, उसके बाद हमने देखा, क्या देखा, देखा कि हमने कि कोई पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर चल रहा है। नेगेटिव चार्ज की जगह जीरो हो गया, यहाँ क्या हो गया, वी हो गया। अब वी जा रहा है, देखिए वी क्या जाएगा, डिफरेंट 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 होगा ना, क्योंकि भाई आपने भी वोल्टेज दिया, ये वोल्टेज वी भी इधर जाएगा, वी भी इधर जाएगा, वी भी इधर जाएगा। क्योंकि जब तक किसी रास्ते में कोई रुकावट ना आए तब तक तो कोई डिफरेंस विभवांतर होने ही वाला नहीं है। आप समझ सकते हैं, वोल्टेज होने ही वाले नहीं। तो इन सब के बीच में अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं, तो सभी के लिए सेम वोल्टेज गया, सॉरी विभवांतर गया, वोल्टेज गया। अब जब वोल्टेज गया, अब देखिए जब वोल्टेज गया भाई, तो आप समझ सकते हैं कि सबके डिफरेंट डिफरेंट हो गए, क्या हो गए। अब इन पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज भी होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज भी होंगे, तो हम कह सकते हैं विभवांतर तो सेम हो गया, चार्ज भी क्या हो गया आपका, डिफरेंट हो गया। और वैसे भी आप जान रहे हैं कि वोल्टेज यहाँ पे हम मान लेते हैं वोल्टेज सेम चल रहा है, यहाँ भी वोल्टेज भी होगा, यहाँ भी वोल्टेज भी होगा। अब चार्जेस की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ और चार्ज होगा, इसका कैपेसिटेंस अलग है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस, इस वाले पॉइंट पे कैपेसिटेंस अलग होगा, इस वाले पॉइंट पे कैपेसिटेंस, सबकी अपनी अपनी डिफरेंस डिफरेंस कैपेसिटी के साथ होगी। तो हम कह सकते हैं इस वाले को Q1 मान लें, इस वाले को Q2 एंड इस वाले को Q3, राइट। अब इनके अकॉर्डिंग क्या निकल जाएगा, यहाँ पे निकलेगा, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो Q1, ठीक है, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 भी हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Q2 C2 भी। अब इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Q3 C3 भी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा C3 भी। सॉरी, इसको थोड़ा बाहर लिख देते हैं। यहाँ पे Q3 बराबर हो जाएगा C3 भी, ठीक है। ये हो गया हमारा सभी कैपेसिटेंस पे चार्ज, कितने कितने चार्ज कैपेसिटेंस है, राइट। अब देखिए, अब इनमें पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज क्या जा रहा है, सभी में सेम जा रहा है, तो हम कह सकते हैं वोल्टेज इज सेम, ठीक है, वोल्टेज इज सेम। एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, जैसे इधर गया चार्ज किया डिफरेंस, तो हम कह सकते हैं जो हमारा चार्ज है वो क्या है, डिफरेंट है। क्या है भाई, डिफरेंट है, देख पा रहे हैं। चलिए, जो चार्ज हमारे क्या डिफरेंट डिफरेंट है, राइट, चार्ज हमारे डिफरेंट डिफरेंट है। जब चार्ज डिफरेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो वोल्टेज निकला वो तो सेम ही है, तो चार्ज डिफरेंस डिफरेंस हो रहे हैं। उसके बाद कैपेसिटेंस भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं चलिए ठीक है, जो चार्ज यहाँ से निकलेगा कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर, कुछ चार्ज इधर, डिफरेंट डिफरेंट साइड में डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी चार्ज किस में से, बैटरी में से निकले जो चार्ज, तो Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सॉरी 2 3, ये हो गया। अब देखिए Q1 Q2 Q3 ये डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर है तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होंगे, क्योंकि ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, अब आता है बात कि Q1 का वैल्यू आपने देखा क्या है, C1 भी प्लस C2 का C2 भी Q2, अब Q3 के लिए C3 भी। अब ध्यान देखिए, अब इन तीनों को हम क्या करें, ऐसा संयोजन करें कि एक कैपेसिटेंस बने। तो हम इन तीनों को क्या कर दें, इक्विवेलिटी ले लें। इक्विवेलिटी लीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, देखिए इक्विवेलिटी बस जब लीजिएगा आप, इक्विवेलिटी के केस में ये देखिए निकलेगा, सेम हो जाएगा, ये ऐसे होगा। हमने सभी को क्या बना लिया, ये जीरो, ये पॉजिटिव, सॉरी यहाँ से भी लगाया, ये जीरो, ओहो क्या लिख रहा है, छी छी गंदा। चलिए, ये जो आपका है ये निगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से वोल्टेज भी गया और यहाँ पे जीरो है,
अब ये डिफरेंस चार्ज ना होके सेम चार्ज हो गए क्यू। अब इनमें वोल्टेज भी सेम चला, कैपेसिटेंस भी सेम चला, और C1 यानी C इक्विवेलेंट है। हमने कहा कि इन सब के लिए क्या है, ये C इक्विवेलेंट है, यानी ये जो आपका इक्विवेलेंट है इन तीनों सीरीज जो तीनों कैपेसिटेंस के योग के बराबर हमने बनाया कि एक सिंगल कैपेसिटेंस एज ए इक्वलिटी के साथ, ठीक है, जिसे हम तुल्य प्रतिरोध या तुल्य कैपेसिटेंस या तुल्य संधारित्र बोलते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग इंडक्टिव में पढ़ेंगे, इंडक्टिव मतलब, ठीक है, तो उसमें भी ये सारी चीजें मिलेगी स्वप्रेरकत्व में, जैसे होता है ना सेल्फ इंडक्टेंस। अब Q का वैल्यू वहां से निकालना हुआ तो देखिए Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। अब यहाँ से C इक्विवेलेंट V रख दीजिएगा, C इक्विवेलेंट V। अब देख पा रहे हैं कि इधर भी V, इधर भी सभी जगह क्या V डिफरेंस नहीं है, सेम है, तो ये एक भी इधर से, एक भी इधर से, इधर से सब कॉमन लेकर कट जाएगा। C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस 3 C3 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे डिफरेंट क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने सारे कैपेसिटेंस है सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर दिया जाएगा एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन अ कैपेसिटेंस, राइट। तो ये हमारा हो गया, ये क्या कहलाएगा, दिस कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, यानी बोला जाएगा सुंदर क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एक और मजे की बात कर रहा हूं कि जैसे यहाँ पे यदि आपका इनफाइनाइट यानी यह 3 से ज्यादा हुआ, यानी 4, 5, 6 एंड सो ऑन, जितनी भी रहेंगे कैपेसिटेंस को हम क्या कहते हैं, आर सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए सभी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो रिजल्ट आता है वो हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, इसके आगे हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस वाले में, तो रेजिस्टेंस में आप देखेंगे कि जस्ट इसका उल्टा वहां पे होता है, ठीक है ना, जस्ट इसका उल्टा वहां पे देखने को आपको मिलता है। तो हम उससे भी न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। पहले ये टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या आएंगे, इससे न्यूमेरिकल और भी लाएंगे, और ठीक है, जो न्यूमेरिकल इसमें हो पा रहा है ठीक है, और वाले नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल होगा प्लस प्रतिरोध से रिलेटेड टॉपिक चलेगा, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे जो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग जितनी भी सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे निपटा लेंगे हम लोग, है ना। चलिए, लेकिन हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप बोर्ड में बैठेंगे तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि कुछ पढ़े नहीं है, सारे न्यूमेरिकल एकदम। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों पर बनेगा। तो पहले हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग पैरेलल क्वेश्चन, ठीक है। डेरिवेशन आपने देख लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों चीजें आपने देख चुके हैं। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे बनता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और आपका जो ये क्वेश्चन है बोर्ड अकॉर्डिंग परफेक्ट 100% श्योर है कि ऐसे ही आएगा, हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन इसमें इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता है, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पहले पूछेगा, ये आपका डायग्राम हो गया। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा डायग्राम है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि इक्विवेलेंट निकालिए। इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूछेगा। सेकेंड पूछेगा आवेश निकालिए, प्रत्येक कैपेसिटेंस पे कितना कितना आवेश है। फिर थर्ड पूछ सकता है कि आप इनसे विभवांतर ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक कैपेसिटेंस पे क्या क्या विभवांतर है। एंड लास्ट फोर्थ में क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसी एक कैपेसिटेंस पे ऊर्जा एनर्जी की बात कर सकता है, ऊर्जा की बात कर सकता है। ये 4 क्वेश्चन आप सीरीज में पूछ सकता है, पैरेलल में पूछ सकता है, दोनों के लिए सेम पॉइंट्स। अब ये सारी चीजें आप सीख पाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं भैया, आप लोग एकदम खत्म कर दोगे, है ना। वो बोर्ड में जैसे क्वेश्चन दिखा तुरंत टूट पड़ोगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देख ली। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं सी इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। जब दो कॉम्बिनेशन होता है तो हमने बोला ठीक है इस तरह से आप कर लीजिए, तो हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखिए इस पे वैल्यू रखिएगा, 1/C1 का वैल्यू 6 है, 6 माइक्रोफैरेड, एंड इसका क्या है 1/3। तो दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे सी इक्विवेलेंट, देखिए 3 + 9 सॉरी
3 + 6 अपान इसका सामने मल्टीप्लाई होगा 18। अब इसका सॉल्यूशन सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 18/9। ये कटेगा कितना है 2 माइक्रोफैरेड। यानी आपने सॉल्यूशन में क्या देखा सी इक्विवेलेंट आ गया 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है 2 माइक्रोफैरेड आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका निकल के आया कि ये सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड आपसे कहता है कि आवेश निकालिए। आवेश निकालना कितना प्रत्येक पे निकालने के लिए आवेश आप समझिए सी इक्विवेलेंट 2 हो गया। ठीक है सी इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरेड। तो आप जानते हैं इनको मिलाकर हमने क्या बना दिया सी इक्विवेलेंट जैसे हमने वहां पे यूज किया था। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमने सभी को मिलाकर बना दिया। ठीक है देखिए ये हो गया आपका। ठीक है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये जो सी इक्विवेलेंट निकाले थे जैसे हम लोगों ने वहां पे निकाल 2 माइक्रोफैरेड हमने यहाँ पे यूज कर लिया। वोल्टेज क्या लगा दिया भी यानी 12 वोल्टेज। ठीक है अब यहाँ से Q का वैल्यू निकालना हुआ तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट भी हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा देखिए 12 2 गुणे 12 यानी 24 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 220 यानी 24 माइक्रो कूलाम। ये आपका निकल के आ गया सेकेंड पॉइंट। ये सॉल्यूशन किसका था सेकेंड पॉइंट का। ठीक है थर्ड पॉइंट आपसे क्या कहता है ये सेकेंड हो गया सॉल्यूशन। ठीक है थर्ड पॉइंट आपसे क्या कहता है ये हो गया इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरेड। ये आपका निकल के आ गया सी इक्विवेलेंट। अब आगे क्वेश्चन में क्या है देखिए आगे थर्ड पॉइंट आपसे कहता है। थर्ड पॉइंट देख पा रहे हैं थर्ड पॉइंट पूछ रहा है विभवांतर बताइए। तो जो प्रत्येक पे चार्ज कितना आ गया 24 इस पे भी 24 आ गया इस पे भी 24 माइक्रो कूलाम का। ठीक है माइक्रो कूलाम इस पे आ गया 24 माइक्रो कूलाम इस पे आ गया। दोनों पे 24 माइक्रो कूलाम्स आ गए। तो आप देखते हैं जानते हैं कि क्या होता है। देखिए ये सूत्र क्या होता है Q/V। ठीक है तो Q/V अब प्रत्येक पे वोल्टेज की बात कर रहा है। तो देखिए वोल्टेज निकालने के लिए आप क्या करिएगा क्या हो जाएगा V इक्वल टू आवेश अपान C। तो V इक्वल टू आवेश अपान C। तो आवेश देखिए 24 है और क्या है कूलाम C कितना है 6। तो 24/6 तो क्या हो जाएगा 4 यानी इस पे कितना आ जाएगा 4 वोल्ट यानी 4 वोल्ट आ जाएगा। अब जब 4 वोल्ट आ गया तो जान रहे हैं कि 12 वोल्ट लगा है तो इस पे कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो दोनों का डिफरेंस निकल गया देखो 8 तरीके 24। ठीक है क्योंकि इस पे 24 है 3 से कर मल्टीप्लाई होगा तो 8 तरीके 24 निकल गया। थर्ड पॉइंट में आप प्रत्येक पे देखें C1 पे कितना 4। ठीक है एंड C2 पे क्या आया 8 वोल्ट। ठीक है दोनों को हो गया। एंड फोर्थ में एनर्जी की बात कर रहा है। एनर्जी में आप जानते हैं किस पे पूछा है एनर्जी। हमने कहा ठीक है एनर्जी जो है आप इस वाले पॉइंट पे निकालिए। एनर्जी जो है एनर्जी ठीक है एनर्जी आप किस पे निकालना है C1 पे निकालिए। C1 बोले तो 6 माइक्रोफैरेड पे। ठीक है 6 माइक्रोफैरेड पे आप जब निकालेंगे तो 6 माइक्रोफैरेड में आप देख पा रहे हैं कि U इक्वल टू हाफ। ठीक है हाफ C V स्क्वायर होता है। तो C का वैल्यू आप क्या रख पा रहे हैं देखिए V तो वोल्टेज तो आपको पता है कि C1 पे 4 है तो C का वैल्यू भी तो दिया है भाई 6। कितना दिया है 6 दिया है। तो 6 आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए जब आप 6 से रखेंगे 1/2 तो जब 6 रखेंगे तो चलिए 6 रख दिए 6 रखेंगे और वोल्टेज आपका क्या दिया माइक्रोफैरेड में है तो माइक्रोफैरेड गुणे 10 के पावर -6 गुणे अब भी देखिए कितना 4 तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 गुणे 4 क्योंकि भाई स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करेंगे 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखिए 8 और ये 6 8 6 48 48 गुणे इतना। ठीक है 48 गुणे इतना जो आएगा वो जूल में। ये आपका आ गया ठीक है एनर्जी कितना जूल एनर्जी है ये 48 गुणे 10 के पावर -6 जूल जो आया है। ये आप कह सकते हैं कि C1 पे कितना आ गया 48 मल्टीप्लाई बाई 6 जूल। ये जो रिजल्ट निकल के आया है इतना इस पे एनर्जी स्टोर है। ठीक है ये एनर्जी C1 पे है। ऐसे ही C2 पे भी हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है चलिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे। चलिए ये सारा चीज था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन में देखना है तो देख सकते हैं अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हो गया चल
सेम वैल्यू, तो वैल्यू तो हमको सेम फाइंड आउट करना होगा उसमें भी। तो चलिए हम केवल ये रिजल्ट निकाल लेते हैं, है ना। रिजल्ट फटाफट क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो उससे ज्यादा बाहर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आप करो और जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है एक भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सेकंड आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमने कहा ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका जो बन रहा है, हमने कहा ठीक है चलिए ये भाई ये ले लेते हैं। सब डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमने ले लिया। ये ऐसे आया, ठीक है, ये इससे कनेक्ट हुआ, ये गया, ये कनेक्ट, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा कनेक्शन है। ये आपका कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन देख पा रहे हैं ये कैसा है बाबू, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बना दिया। अब इसका वैल्यू अलग अलग रखेंगे। चलिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब हमने कोई वोल्टेज दे देते हैं। चलिए हमने 4 वोल्टेज का यहाँ पे सोर्स यूज कर लिया, 4 वोल्टेज का सोर्स यूज कर लिया हमने। चलिए सबको दे दे रहे हैं 1 माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड एंड 1 की जगह 2 कर लीजिए, ठीक है, 2 3 माइक्रो फैरेड, ठीक है। सब डिफरेंट डिफरेंट मैंने माइक्रोफैरेड दे दिया, जो कि सब हमने क्या किया, ठीक है। चलिए अब इस पे आवेश की बात करें, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इस पे आवेश डिफरेंस डिफरेंस होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं, तो सभी का निकालना हुआ तो आप कैसे निकाल पाएंगे। देखिए इस पे यदि आपको निकालना हुआ, इधर से कितना चला, इधर तो सभी वोल्टेज जा रहा है, तो इधर भी वोल्टेज 4 है, इधर भी वोल्टेज कितना है 4 है, इधर भी वोल्टेज 4 है। तो हमें ये तो फाइंड हो गया कि वोल्टेज ऑलवेज सेम होता है एंड ऑलवेज इज डिफरेंस होता है इन पैरेलल केस में। पैरेलल केस में आप जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है सेम होता है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, इसके लिए क्या हम मान लेते हैं V1 ये भी है, V1 ये भी है, सभी सभी क्या है V1 V1 V2 V3 V3 जो भी सभी के लिए सेम है। तो V1 बराबर 4 मान लेते हैं, ये V2 बराबर है, ये V3 बराबर है, ठीक है। सभी का हमने वैल्यू मान लिया 4, सब डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन है तो क्या 4 ही। तो सभी के लिए हमने कहा सिमिलर सब है। तो सिमिलर जब सब सेम होंगे तो यहाँ से Q इक्वल टू, ठीक है, Q1 क्या हो जाएगा, क्योंकि आवेश तो सेम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी आवेश डिफरेंस है, वोल्टेज तो सेम है। तो अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि Q तो होता क्या है, C बराबर Q अपान V। तो V सेम है तो हमें यहाँ V का आवेश चाहिए, तो Q बराबर हो जाएगा Q1 CV, ठीक है, CV। अब देखिए V सेम है, C1 डिफरेंट है, तो Q1 बराबर इसके लिए 1 माइक्रोफैरेड है और 4, तो क्या हो जाएगा भाई 4 माइक्रो कूलाम, ठीक है। आवेश कितना हो जाएगा भाई 4 माइक्रो कूलाम। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइक्रो कूलाम का हो जाएगा। एंड इस सेकेंड इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2V। तो Q2 बराबर ठीक है, Q2 बराबर हो जाएगा C2 कितना है भाई, C2 आपका है 2 एंड और कितना है 2, V कितना है 4 है भाई। तो ये कितना हो जाएगा 8 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 8 माइक्रो कूलाम। एंड थर्ड पे क्या हो जाएगा Q3 आपको निकालना हुआ तो C3 भी हो जाएगा। C3 कितना है 3 और 4 कितना हो जाएगा 12 माइक्रो कूलाम, यानी यहाँ पे 12 माइक्रो कूलाम। सब डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू थे डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने यूज कर लिया। निकाला कैसे गया है, यहाँ पे देखिए Q1 निकाला गया है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ठीक है, Q1 Q2 Q3 ये सभी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। कैसे निकाला, क्योंकि जो 4 वोल्टेज का हमने दिया तो यहाँ से 4 जाएगा, इधर से 0 जाएगा, तो 4 वोल्टेज सब में जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। आगे देखिए यहाँ एनर्जी निकालना है भाई, मिट जा रहा है क्या, चलिए एनर्जी निकालते हैं।